श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 25 से लेकर दोहा संख्या 30 तक, जिसमें वर्णन लंका दहन, लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना एवं चूड़ामणि प्राप्त करना, समुद्र के इस पार हनुमान जी का आना, मधुबन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, राम हनुमान संवाद। जय श्री राम। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत उन चात, अट्टहास करि गरजा, कपि बड़ि लागी आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, जरई नगर बालोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत सी हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग को करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहाया कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था ये बानर नहीं, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमित एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु की अपमान का फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और भी थोड़ा सा छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मात मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मैं दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरत समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई अपना चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनाथ जी मुझे दिया था। तब सीता ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात यच मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है। मैं दीन हूं, अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए।
तात सक्रसुत कथा सुनायो, भानु प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस मौनाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाया और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते जी नहीं पावेंगे। कहूँ कपि के विदिरा, कहूँ प्राणा तुमहु, तात कहत अब जाना। तो ही दे किसी तल भई छाती, पुण्य मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात फिर आ गई। जनक सुतई समझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गमन राम पै कीन। हनुमान जी ने जानकी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास प्रस्थान किया। चलत महाधुनि गर्ग सिभारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु यही पारही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरचि रघुनायक पासा, पूछत कात नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाया और मधु और फल खाए। तब जब रखवारे बरजने लगे, तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। जब सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और कि बानर प्रभु का काम करके आ गए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो वे मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आय सबनि नावा पद सीता, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काज विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है।
श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पे चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ श्री राम जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री रामचंद्र जी जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अबे, कुशल देखी पद कंज। दया की रास रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम दाया। ताई सदा तुम कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी हैं और वही गुण का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, साचो मुख न जाई सोई बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही अलाए। कहूँ तांति के भांति जान की, रहति करति रक्षा सु प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी को मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं।